जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 21। आज हमारा 21वां दिन रहने वाला है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए। इन सब से में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज भी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो सिमिलर टॉपिक रहेगा जो कि हमने डे 20 में डिस्कस करा था, रोल ऑफ वेरियस पर्सनैलिटी इन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जिनके द्वारा मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए थे फॉर स्ट्रगल के लिए, तो उस पे बेस्ड जो पीवाईक्यू है हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम एमसीक्यू सीरीज की बात करें ना, इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। और इससे क्या होगा, एक तो आपका चैप्टर भी रिकॉल हो जाएगा और थोड़ा सा आपका रिविजन हो जाएगा। बस आपको करना ये है कि जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर मतलब जैसे ही क्वेश्चन शो होगा, आपको सबसे पहले अपना आंसर टिक करना है या कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की एग्जाम की प्रिपरेशन है या एसएससी, रेलवे, एनडीए, बैंकिंग, जो भी है, हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू है इसमें मेंशन है। तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जैसे ही हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको किसमें, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसमें इंक्लूडेड क्या क्या रहने वाला है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर, एसएससी के पीवाईक्यू, रेलवे, एनडीए और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है अलग अलग स्टेट का, वो भी इसमें मेंशन रहेगा। तो आज जो हम की लीडर्स पे डिस्कस करेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नॉन वायलेंस स्ट्रगल किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो आर्म रेसिस्टेंस सैनिक विद्रोह लाया गया था, भगत सिंह जी के द्वारा, सरदार पटेल जी के द्वारा और नेहरू जी के, तो इन पे हम कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने डे 20 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा था। जैसे जो पहला क्वेश्चन था वो यूपीएससी 2015 में पूछा गया था कि महात्मा गांधी इनमें से कौन से मूवमेंट में शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि इनमें से महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, डायरेक्ट क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में था, ये आपको मिल जाएगा, तो हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमने डिस्कस करा था, ये पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2022 में कि वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे, यानी वो कौन से ऐसे लीडर थे जिनके द्वारा फॉर्म किया गया था ब्लॉक इन 1939। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए भगत सिंह और उनकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उस पर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनके द्वारा कौन सा कनेक्शन, यानी कि इनके द्वारा कौन सी सिलसिले में फांसी, इन्हें कौन से सिलसिले मतलब किस सिलसिले में फांसी दी गई थी, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था कि इसमें भगत सिंह के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, कीर्ति। फिर देखिए एनडीए में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और हम किस नाम से जानते हैं, तो आयरन मैन के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसको एक्सीनेट करने के लिए, शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी क्या यूज करना पड़ा था, मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। फिर देखिए 8th क्वेश्चन, ये 2013 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि किस प्लान के बाद भारत का पार्टीशन किया गया था 1947 में, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटबेटन प्लान देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत के पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए इतने आसान क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, तो सीधा सीधी आंसर था ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिए इसमें से पूछा गया था कि जो पहला यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि आईएनसी की क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि जो सॉल्ट सत्याग्रह है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर था ना वो ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। फिर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो रेड सेट मूवमेंट है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स
2012 का था। तो राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खान। आज हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा वो मोमेंट है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया गया था। सेम यही टॉपिक डिक्टो लाइन टू लाइन आपको ये वाला मिल जाएगा क्लास 10 की जो हिस्ट्री है ना, तो उसमें ये देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में डायरेक्ट मिल जाएगा, आपने अगर पढ़ा होगा ना आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था ना, कब हुआ था? 1922 में। तो जिसके अंदर में काफी ज्यादा वो वायलेंट में बदल गया था, हिंसा में बदल गया था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को क्या था? जला दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इमीडिएटली तुरंत ही क्या था? जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थे उनको क्या किया था कि नॉन वायलेंस को मेंटेन करने के लिए इन्होंने वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि वेयर द महात्मा गांधी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद सत्याग्रह इन इंडिया। ये ऑलरेडी और भी एग्जाम में पूछे गए थे, बस फर्क इतना क्या किया था कि इन्होंने यहाँ पे वर्ड चेंज कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, चंपारण। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह आंदोलन किया गया था ना, वो चंपारण में किया गया था। कब? 1917 में। और किसके लिए? तो चंपारण के अंदर में जो इंडिगो की जो खेती होती थी ना, तो किसके द्वारा करवाई जाती थी? तो फोर्सली जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाती थी। तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था उसको रोकने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है वहाँ पे सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। आपसे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया, डिस्कस भी किया है कि महात्मा गांधी को चंपारण में किस व्यक्ति के द्वारा इनवाइट किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2016 में कि जय हिंद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। अब मैंने आपको बताया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उस टाइम पे, कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 3 स्लोगन दिया था। पहला दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक तो जय हिंद का स्लोगन दिया था, और एक दिया था दिल्ली चलो। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस देखने को मिलेंगे। तो जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उनके द्वारा ही क्या है जय हिंद का स्लोगन दिया गया था। कब? जब उनके द्वारा क्या बनाया गया था? ये क्या बना था? एक नेशनल स्लोगन बन गया था। किसका? भारत का। बाद में जाकर के क्या बन गया? एक नेशनल स्लोगन बन गया। तो आज भी हम मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं, जैसे जय हिंद है, जय भारत, वंदे मातरम, ऐसे यूज करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया है वो किस कंट्री में लाया गया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी। क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि सिंगापुर। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन जो है ना वो कहाँ स्टेब्लिश किया गया था? सिंगापुर में। और कब? 21 अक्टूबर 1943 को। तो जो हमारा IN है यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो वो उनके द्वारा क्या है इसको इस गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्या मिला था? सपोर्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2021 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके स्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन डी था यानी कि अफसर उल्लाह खान। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी देखने को मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ही क्या है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें आपको भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जैसे जो की मेंबर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। इसमें क्या पूछा गया कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह का उद्देश्य। और यहाँ पे का मतलब है कि उनका जो उपदेश था, यानी कि 1920 में जो केंद्रीय विधानसभा के अंदर में जो बम फोड़ा गया था, तो उसमें भगत सिंह जी और उनकी जो भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त का मेन उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि टू मेक द डीप ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर, यानी कि जो बाहरी ब्रिटिश सरकार थे उनको सुनाना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फ्रीडम के लिए आंदोलन चल रहा है। तो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे ना, उनके द्वारा जो बम फोड़ा गया था वो इसीलिए फोड़ा गया था ताकि ब्रिटिशर्स को
आवाज़ सुनाई दे। तो वो कब फोड़ा गया था? 8 अप्रैल 1929 को। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स पॉलिसी के अगेंस्ट में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लास्ट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन 1948, यानी कि जो अखंड भारत है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1948 में भारत संघ में शामिल हुआ था? जैसे आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर और ऑप्शन डी था मणिपुर। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हैदराबाद देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद को इंटीग्रेटेड करने के लिए ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या करना पड़ा था? मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ा था। तो जिसका क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। ये कब लिया गया था? सितंबर 1948 में। किसके अंडर में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में। क्वेश्चन क्या पूछा? हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधी आंसर क्या है इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये पहले हमारी क्या थे? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। इन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी थी वो 1947 से लेकर के 1950 तक दिया था। किसके अंडर में? नेहरू गवर्नमेंट के अंडर में। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? तो जैसे कलकत्ता सेशन 1920, मद्रास सेशन 1927, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, लाहौर सेशन 1929। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या थे उस टाइम पे? ये उसको प्रिसाइड्स कर रहे थे, यानी कि उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो जो लाहौर सेशन था ना 1929 में, तो उनके द्वारा ही डिमांड किया गया था किसके लिए? पूर्ण स्वराज, यानी कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और उसको उस टाइम पे अडॉप्ट किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2022 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है किसके रिगार्डिंग में? पेरिसन्स के, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए कौन सी किताब लिखी है? ऑप्शन ए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑप्शन सी हिंद स्वराज, ऑप्शन डी इंडिया विंस फ्रीडम। देखिए ऑप्शन सी तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा था। तो राइट आंसर इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी के द्वारा क्या है? जेल में रह करके 1944 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कशन। तो कल भी हम ना इसी टॉपिक पे कुछ और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम अभी पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। और थोड़ी सी भी अगर आपको बेनिफिट मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम जियोग्राफी फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा मेन टारगेट है कि हम 31 मई से पहले क्या है? मोस्ट ऑफ एग्जाम के हम क्या कर लें? पीवाईक्यूज को कवर कर लें विथ सब्जेक्ट सीरीज के साथ। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे? जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। जियोग्राफी के बाद हमारा रहेगा पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद रहेगा हमारा इकोनॉमिक्स। मेन टारगेट है हमें मई से पहले कुछ पीवाईक्यू सब्जेक्ट के कंप्लीट करना, ताकि जो मई में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए हम थोड़े से प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जैसा भी है या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई चेंजेस चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे।